जाबिर बिन अब्दुल्ला को पता चलता है कि मिस्र में एक सहाबी मौजूद हैं, अब्दुल्ला बिन उनीस। उनके पास अल्लाह के नबी हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस मौजूद है। उस हदीस को सुनने के लिए अपनी वाइफ से कहते हैं कि मेरा बैग पैकअप कर दो। बाजार में जाकर ऊँट खरीदते हैं और अपने सफर का आगाज करते हैं। एक महीना लगातार सफर करने के बाद जब वो मिस्र पहुंचते हैं, दरवाजा खटखटाते हैं और अब्दुल्ला के बेटे बाहर आते हैं। जाबिर कहते हैं कि अब्दुल्ला को बुलाओ और उनसे कहो कि जाबिर आया है। जब साहबी अब्दुल्ला को पता चलता है कि जाबिर आया है, जाबिर बिन अब्दुल्ला कहते हैं जी हाँ, जाबिर बिन अब्दुल्ला आए हैं। तो अपनी बालकनी से फर्स्ट फ्लोर पर उनकी बालकनी होती है। कहते हैं जाबिर आप प्लीज ऊपर आए और यहाँ पर गपशप लगाते हैं, फिर साथ में खाना भी खाते हैं और फिर मैं आपको हदीस भी सुना दूंगा। जाबिर कहते हैं ना ही तो मैं ऊपर आऊंगा और ना ही तो आप नीचे आएंगे। कहीं ऐसा ना हो कि मुझे ऊपर आते याद मौत का फरिश्ता मिल जाए या आपको ही नीचे उतरते ही वक्त आपकी जान न चली जाए और हमारी मुलाकात ना हो सके। आप प्लीज मुझे हदीस ऐसे ही सुना दे। और जैसे ही हदीस सुन लेते हैं, अपने ऊँट पर बैठकर अपने सफर का दोबारा से आगाज शुरू कर देते हैं। घर के लिए रवाना हो जाते हैं। सिर्फ एक हदीस सुनने के लिए जाबिर बिन अब्दुल्ला 2 महीने का लगातार सफर करते हैं। कुछ साल पहले एक सीडी मिला करती थी जिसमें पूरा कंपाइलेंस थी तमाम अहादीस की, बट दैट इज नॉट द केस anymore. Now you can download any hadith, maybe the surah of Quran and knowledge on your fingertips now. इमाम मलिक एक दफा अपने स्टूडेंट के साथ बैठे थे और कहते हैं एक चीज को मुझे कंप्लीट करने में 35 ईयर लगे हैं और वो चीज तुम्हें एक हफ्ते में मिल रही है। How would you appreciate the knowledge? जिस हदीस को सुनने के लिए हजरत जाबिर बिन अब्दुल्ला को 2 महीने का सफर करना पड़ा, वो हदीस मैंने आपको सिर्फ 2 मिनट में सुना दी। सुभान अल्लाह।